संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी होने के नाते मैं सभी मीडिया हाउसेस को बताना चाहती हूँ कि आप डेमोक्रेसी का एक पिलर है जो दुनिया को सही और गलत के बारे में जानकारी देते हो। लेकिन आज इन दिनों क्या कर रहे हैं कि यूपी के हाथरस में एक घटना हुई है, दुखद घटना, जिसमें 122 लोग मारे गए हैं और 150 से ज्यादा जो लोग हैं वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, क्योंकि एक भोले बाबा के नाम से, जो कह सकते हैं पाखंडी बाबा, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति ना देके शास्त्र विरुद्ध भक्ति दे रहे थे, जिस कारण से ये घटना हुई थी। लेकिन जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम को इनके साथ घसीट रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर भी केसेस लगे थे, लेकिन अब फिलहाल अभी संत रामपाल जी महाराज सभी केसेस में बाइज्जत बरी हो चुके हैं और सिर्फ एक केस उनके ऊपर बचा जो कि विचाराधीन है। फिर भी जो मीडिया हाउसेज है उनके ऊपर जो पीछे केसेस सोल्व हो चुके हैं उनको फिर से ले बड़े बड़े न्यूज चैनल्स है जैसे कि आज तक, पब्लिक इंटरेस्ट, नव भारत, जी न्यूज, भदास 4 मीडिया, इंडिया टीवी, ये तो बड़े बड़े चैनल्स हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बहुत ही इतनी गंदी गंदी बातें फिर से फैला रहे हैं। मतलब टीआरपी के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अब टीआरपी के लिए अपना दीन तो मत बेचो, टीआरपी कमानी है तो सही चीज से कमाओ। आप संत रामपाल जी महाराज जी को के नाम को उछाल रहे हो बेखाम में, तो ऐसा मत करो। तो बस यही बात बोलना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के नाम को ना घसीटो, जो सच है वो दिखाओ आप, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इन न्यूज चैनल्स ने झूठ दिखाने का ठेका उठा रखा है। इनको मुझे लगता है कि झूठ बोलने के लिए पैसे मिलते हैं। मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे चैनल्स हैं, ये सब भ्रष्ट हैं, इनको सच दिखाने से कोई मतलब नहीं होता। जैसा कि आज तक के न्यूज एंकर सुधीर चौधरी हैं, उन्होंने बोला है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं उन्होंने पुलिस प्रशासन पर हमला करवाया है, जबकि ये आरोप तो आज तक कोर्ट में साबित ही नहीं हो पाया है। आप कहना क्या चाह रहे हो भाई साहब? एक बार सच को पहले जांच तो लीजिए बोलने से पहले। आप तो बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है। पहले आप वास्तविकता को जाने और फिर सत्य को बोले तो ही अच्छा होगा। हाथरस में जो दुखद घटना हुई है इसका हमें भी खेद है, दुख है, लेकिन इस चाटुकारिता वाली मीडिया से निवेदन है हमारा कि मीडिया का काम होता है सच्चाई से अवगत कराना, समाज को भ्रमित करना नहीं होता। इस मामले से संत रामपाल जी महाराज के मामले को जोड़ने का क्या तुक बनता है? संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है समाज से भ्रष्टाचार को खत्म करना, दहेज को खत्म करना, नशा को खत्म करना, चोरी जारी रिश्वतखोरी को खत्म करना, एक भाईचारा कायम करना। और कई सालों से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और संत रामपाल जी महाराज इस मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं। ये मिशन बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। और संत रामपाल जी महाराज पे ना तो आज तक कोई यौन शोषण का केस लगा है और ना संत रामपाल जी महाराज के समागम में ऐसे कोई भगदड़ होने से मौत हुई है। संत रामपाल जी महाराज के समागम की तो दुनिया दाद देती है कि ऐसी शांति और ऐसा अनुशासन कहीं नहीं देखा। आप इंटरव्यू सुनो जाके। तो इस मीडिया से यही प्रार्थना है, कृपया सच्चाई परोसे, झूठ ना परोसे, सच्चाई।